दोस्तों, बातचीत पाकिस्तान के अंदर हो रही है और सांसें लबनान की उखड़ रही हैं। हिजबुल्लाह जो है उसको डर लग रहा है कि कहीं इजराइल जो है हमको खत्म ना कर दे। मुझे आज भी याद है कि 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जब हमास ने अटैक किया, हमास के लड़ाके जो थे वो पैराशूट लेकर कूद पड़े थे इजराइल के ऊपर उस फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, 7 अक्टूबर का दिन था। उस समय वो लग गया था कि आज हमास ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हमास के पीछे जो है उस दिन वो इजराइल आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो है वो लग गई थी। और उस दिन का देखिए और आज का दिन देखिए, हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आज यही कंसर्न जो है वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ में है। लेकिन आखिरकार इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूं। एक्चुअली में क्या है, 1979 के अंदर जब खमेनी की सरकार बनी ईरान के अंदर, तो उसको ये लगने लगा कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को कमांड करने के लिए, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने के लिए हमको प्रॉक्सी वॉर भी करना पड़ेगा इजराइल के ऊपर, क्योंकि हम लोग एक शिया राष्ट्र हैं और चारों तरफ से सुन्नी मुसलमान जो हैं उनसे हम लोग घिरे हुए हैं। उससे पहले ही, कुछ समय पहले ही इजराइल ने अरब कंट्रीज को हराया था। 1967 के अंदर 6 डे वॉर के अंदर धूल चटा दी थी। ठीक है, तो इजराइल बहुत ताकतवर था। अब इजराइल को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं उनको तैयार कर दिया, जिसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा गया। ईरान ने सबसे पहले अपने ही देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर सेफगार्ड करने के लिए ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प उसको तैयार किया, है ना, या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, कुछ भी कह लीजिए आप, उसको तैयार किया गया ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर इन सबको प्रोटेक्ट करे। ईरान की खुद की आर्मी तो थी ही, लेकिन खमेनी को यह विश्वास नहीं था कि ये जो ईरानियन आर्मी है, क्या ये मेरे लिए जो है वो जान दे पाएगी। इसलिए आईआरजीसी का निर्माण हुआ और आईआरजीसी ने प्रॉक्सी ग्रुप्स को तैयार किया ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। इसीलिए इजराइल के नजदीक उत्तरी दिशा के अंदर, नॉर्थ के अंदर लेबनान में हिजबुल्लाह को तैयार किया गया और यमन के अंदर हुतीस को तैयार किया गया। इसके साथ में ही गाजा के ऊपर हमास को तैयार किया गया कि तुम मिलकर जो है वो अटैक करो, हम तुमको इकोनॉमिक और वेपन्स का सपोर्ट देंगे। तो पहले तो बारी आई हमास की, हमास का सफाया किया गया। अब जो है वो बात है हिजबुल्लाह की। अब हिजबुल्लाह का रिसेंटली एक सेंटर जो है, कमांड सेंटर, वो उड़ा दिया गया। इससे हिजबुल्लाह जो है वो सकते में आ गया और ये बात होने लगी कि आखिरकार यूएसए और ईरान के बीच में सीज फायर साइन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो इजराइल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है ना। इजराइल ताबड़तोड़ हमले जो है वो आज लेबनान के ऊपर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है जेडी वेंस, भारत का जवाई इसको कहते हैं, तो ये जो भारत का जवाई है ये क्या बनने के लिए, आज भारत का जवाई ब्रिटेन के अंदर भी बैठे हुए हैं भाई, है ना, ब्रिटेन के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो ठीक है, जेडी वेंस जिनकी वाइफ इंडिया से बिलोंग करती है, तो ये बेसिकली ये जो है वो क्या करने वाले हैं, अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 सेक्शन नंबर 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। पूरे विश्व का सबसे छोटा और सबसे ज्यादा वास्ट जो एक्सप्लेन्ड जो माना जाता है वो यूएसए का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, ओके। तो जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान नेगोशिएशन थॉट द यूएस ईरान सीजफायर इंक्लूडिंग लेबनान, बट द यूएस हैड इन फैक्ट नॉट एग्रीड टू दैट। मतलब लेबनान को लेकर बात हो रही है कि हां लेबनान के अंदर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, इसी बीच इजराइल ने देखिए सीज फायर जो है अनाउंस तो हो चुका है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बात हुई है ये केवल एक दिखावा है और कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल ईरान को घेरने की रणनीतियां हैं कि भाई हम जो है वहां पर बैठकर मीटिंग करते हैं, शांति वार्ता करते हैं, तुम जो है पीछे से हिजबुल्लाह वगैरह इनको ठिकाने लगा देना, है ना, इनको क्या कर देना, ठिकाने लगा देना, क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर लेबनीज जो लोग हैं वो भी इनके अंदर मारे गए हैं। ठीक है, तो सीज फायर अनाउंस्ड बाय द यूएस ऑन वेडनेसडे, इट कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इट्स वॉर इन लेबनान वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द एग्रीमेंट विद ईरान। तो पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत हो रही है उसके अंदर कोई बात नहीं है कि लेबनान के अंदर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। एस्टिमेट है कि लगभग 1500 लेबनीज जो है इस वॉर के अंदर मारे गए हैं।
After the ceasefire was announced, Israel intensified its strike in Lebanon. मतलब इजराइल ने अपनी जो स्ट्राइक है वो लेबनान के अंदर ज्यादा और तेज कर दी है। साथ ही के अंदर बिलीव टू हैव किल्ड ओवर 200 पीपल एंड जो नुकसान हुआ है, जो घायल हुए हैं 890 के आसपास, हाईएस्ट सिंगल डे डेथ टोल इन द वॉर। आज तक एक दिन के अंदर इतना जबरदस्त नुकसान किसने किया है? इजराइल ने किया है। और वो कह रहे हैं जेडी वैंस की यार ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने भारत के अंदर एक जबरदस्त पॉडकास्ट भी किया, और बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है ना यार, आप इसको क्यों अटैक कर रहे हैं, मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अगर शांति वार्ता चल रही है तो आप शांति ही बना के रखो। एक व्यक्ति गया हुआ शांति की बात करने और तुम पीछे से अटैक कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि 10 पॉइंट के ऊपर बात होने वाली है, बात जो है चल रही है पाकिस्तान के अंदर, प्लान प्रपोज्ड है दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और यूएसए की तरफ से भी। ईरान ने अपने पॉइंट रखे हैं, यूएसए ने अपने पॉइंट रखे हैं। दोनों पर जहां पर सहमति होगी वहां पर इस्लामाबाद अकॉर्ड को साइन कर लिया जाएगा, है ना। हो सकता है कि कुछ जो समझौते हैं वो पार्शियली किए जाएं, जैसे अमेरिका की जो फोर्सेज है वो वहां से विड्रॉ करे, ये पार्शियली हो सकता है। सैंक्शंस हटाएं, पार्शियली सैंक्शंस हट सकते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट हो, पार्शियली हो सकता है। ऐसे बहुत काम पार्शियली हो सकते हैं, लेकिन फुल क्या हो सकता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए, ये फुली हो सकता है। इजराइल जो है वो अटैक करे, है ना, अटैक जो करेगा लेबनान वगैरह इनके ऊपर, ये भी पार्शियली होगा, ये अटैक करता ही रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि इजराइल की महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी। व्हाट इज द इजराइल्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन द लेबनान? वो चाहते हैं कि एक्चुअली में लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है उसको खत्म करना चाहते हैं। सीधी सीधी बात है, 100 बातों की एक बात है। जो बफर जोन क्रिएट किया गया है, अब वहां पर एक रिवर है, रिवर का नाम है लितानी रिवर, और ये लितानी रिवर जो है रफली 30 किलोमीटर नॉर्थ इजराइल बॉर्डर को क्रिएट करती है। बस ये मान के चलिए कि मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। इस फोटोग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि जो लितानी रिवर है, लितानी रिवर जो है वो आपको दिखाई पड़ती है, और इस तरीके से ये देखिए यहां पर, है ना। तो एक नेचुरल बॉर्डर जो है वो क्रिएट होता है। अब वहां पर फेंसिंग की हुई है। इजराइल ये कहता है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनकी कोई मौजूदगी नहीं है, हम लोग बफर जोन के अंदर अपनी मिलिट्री को नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी कई फोटोग्राफ जो है वो आ रही हैं कि इजराइल ने अपनी डिफेंस फोर्सेज को वहां पर तैनात किया हुआ है, और वो झूठ कह रहा है कि हमने बफर जोन के अंदर अपनी मिलिट्री को नहीं भेजा है। आप ये फेंसिंग देख सकते हैं। इस फेंसिंग के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच में ये फेंसिंग की हुई है, और इजराइल जो है जबरदस्त अटैक जो है रिटालिएट वहां पर कर रहा है। ईरान के अंदर ये महिला इस बात का विरोध कर रही है कि लेबनान के अंदर क्यों अटैक किया जा रहा है। ये जो हिजबुल्ला का फ्लैग लिए हुए घूम रही है, ये ईरान की रिसेंटली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक महिला को ये दिखाया जा रहा है कि ये जो है वो हिजबुल्ला के पक्ष में है। तो ईरान देखिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोकना नहीं वाला है। अमेरिका ने खोखला कर दिया है इजराइल को, केवल वो इजराइल को इस्तेमाल कर रहा है अब, क्योंकि इजराइल के अंदर शांति तो है नहीं। आप देखिए पिछले 50 साल से कोई शांति बनी है क्या इजराइल के अंदर? नहीं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो शांति प्रिय देश रही नहीं है। अब वो शांति प्रिय देश रहा नहीं है। उसके अंदर हर मतलब देखिए हर क्षण जो है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस वहां पर चलता ही रहता है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस वहां पर चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ वहां पर चल रहा है, और इजराइल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो अटैक जो है वो जबरदस्त करेगा। दोस्तों डीप वर्क का ये कोर्स, मतलब देखिए जो वाकई में सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इन टेक्निक्स को अपनाया है, और इन टेक्निक्स को अपनाकर वो बहुत आगे निकले हैं। आप इन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए कोई भी चैलेंज इतने लंबे समय तक होता है तो इंसान जीत ही जाता है। उसको लगने लगता है कि यार मैंने इस चीज को कंट्रोल कर लिया है, चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे अब सक्सेस को पाना ही पाना है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।